फिगर का हम सबको इंतजार था, थोड़ा देर आया इस बार, काफी लंबा इंतजार किया बट फाइनली आ गया। बजट की डेट हमारे सामने है, 22 जुलाई सब मान के चल रहे थे, 22 नहीं 23 जुलाई को आने वाला है बजट। गाना है वो जिसका मुझे था इंतजार, अमिताभ बच्चन की जो फिल्म है उसका आ गया, जिसका हमें था इंतजार 22 के बजाय 23 जुलाई। दैट्स फाइन, नो नो वरीज। होती 22 तो ज्यादा बढ़िया, मंडे ज्यादा अच्छा रहता है बजट का दिन, क्योंकि बाहर से हमारे तो आपको पता ही है बजट पे देश भर से हमारे पैनल एक्सपर्ट सारे जुड़ते ही हैं। तो संडे आराम से आके लाइफ में सेटल हो जाते हैं, फिर मंडे नहीं तो अब क्या है कि मंडे आएंगे, ठीक है जो भी है। तो एनीवे 23 तारीख आ चुका है बजट का डेट। मंगलवार को, सोमवार से यानी कि 22 जुलाई से बजट सेशन शुरू होगा। 22 जुलाई को आपका पेश किया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे और 23 जुलाई को आएगा बजट। देखिए बजट को लेकर मैंने रील भी डाली है, हाँ। मैंने बताया भी कि बजट से लेकर बजट तक क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी है, कहाँ आपका पैसा बनेगा और इस बजट का फोकस कहाँ होगा। तो मैं 2-3 चीज़ें बता दूं दीप कि पहली, अब से लेकर बजट तक मुझे कोई बाजार में बड़ी गिरावट के आसार नहीं दिखते हैं। तो व्यू पॉजिटिव साइड पर है। बजट तक आपको व्यू बाजार में पॉजिटिव रखना है। ठीक, एक ही रिस्क है और वो रिस्क मैं आपको बता दूं, वो रिस्क वो है जो आपको और मुझे पता नहीं है। क्या? अननोन रिस्क। अननोन, हाँ। जो कुछ बिना कुछ कहे किसी एक्सटर्नल रीजन से कोई ऐसा करेक्शन आ जाए, वो तो कभी भी आ सकता है। वो तो तेजी के मार्केट में भी आ सकता है, मंदी में भी आ सकता है, यू नेवर नो। बट नॉन फैक्टर्स जो है उनमें कहीं कोई बड़ी मंदी नहीं है। नॉन फैक्टर्स में क्या हो गया, कोई ग्लोबल मार्केट्स का मुंह देख ले, अमेरिका स्ट्रांग है, डॉलर इंडेक्स ठीक ठाक है, ब्याज दर में कटौती की उम्मीद, फिर हमारे अपने यहाँ लाइफ हाई फ्लोज, ये सारे नॉन फैक्टर्स हैं। अननोन फैक्टर तो कहाँ से आएगा, किसका आएगा, हमें क्या पता, राइट। और जिसका नहीं पता उसकी चिंता क्यों? चिंता करने से क्या नहीं होगी, वो ये भी सही है। अगर आप और हम चिंता करेंगे अरे कुछ ऐसा ना हो जाए वैसा, तो क्या नहीं होगा? जो होना होगा होके रहेगा। जिसका पता है उसको अगर ढंग से संभाल लें तो भी हम जीत जाएंगे। सो हमें पता ही है कि बजट तक बड़ी गिरावट के आसार नहीं है। चलिए ऐसे एक अच्छी और दूसरा, बजट बाजार के लिए अच्छा ही रहने की उम्मीद है। कोई ऐसे बजट में खराब नहीं आएगा। बजट में आपको क्या देखना है, फिस्कल डिसिप्लिन, सरकार वित्तीय घाटा काबू में रखेगी। सरकार कैपेक्स पे मोटा खर्चा करेगी। क्या सरकार रूरल या पॉपुलिस्ट बजट बनाने की कोशिश करेगी? थोड़ा आ सकता है, लेकिन आ सकता है तो उसमें घबराना क्या है, क्योंकि अगर किसानों के हाथ में, ग्रामीण इलाकों में थोड़ा पैसा हाथ में आएगा, मिडिल क्लास को अगर टैक्स में रिलीफ मिल जाएगी तो और खर्चा करेंगे, भाई इकोनॉमी बढ़ेगी। दिक्कत क्या है? ठीक है, लोगों को लगता है एक ही चीज है जो अगर बजट में मार्केट को नेगेटिव लगे तो वो ऑप्शंस की स्ट्रेटजी को लेकर, ऑप्शंस को लेकर अगर कोई बदलती है तो, क्योंकि ऑप्शंस में काफी लोग दबी जबान में मांग भी रहे हैं। और हाल ही में सेबी चीफ के स्टेटमेंट्स भी जो आए वो चाहती है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो उसको लेकर हो सकता है ऑप्शन की ट्रेडिंग पर चार्जेस वगैरह बढ़ जाए, तो उससे खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन मैं दुखी भी नहीं हूँ। गलत नहीं है ना। सी अल्टीमेटली क्या है कि ऑप्शंस बने हेजिंग के लिए। आप हम सब जानते हैं हेजिंग होती नहीं, होती ट्रेडिंग ही है। और हर रोज की एक्सपायरी है। हर रोज की एक्सपायरी में आपके रोज खेलो इंडिया खेलो वाला मामला है। करेक्ट। सो उसको कहीं न कहीं रोक तो लगने की जरूरत है। क्योंकि क्या एक्चुअली क्या है दीप, है ना, मीठा नुकसान है। मीठा नुकसान क्या होता है? नुकसान या तो कड़वा ही होना चाहिए है ना, नुकसान है तो। मीठा नुकसान वो है कि जो धीरे 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 आपकी जेब खाली होती है, आपको पता ही नहीं चलता, है ना। सरकते थोड़े पैसे निकलते रहते हैं। आप लगे अच्छा इतना ही तो गया है इस एक्सपायरी में, अरे 2000 के तो लॉस हुआ, अरे 5000 के तो लॉस हुआ। अरे हर हफ्ते 2-2 हजार दे रहे हो, हर रोज एक्सपायरी पे 2-2 हजार दे रहे हो, तो महीने का आपका कितना हो गया? 40-50 हजार हो गया ना। तो वो चीज पता नहीं चलती लोगों को। सस्ते ऑप्शन खरीदने के चक्कर में, या जो अपने आप को तुरम खान समझते हैं ऑप्शन राइट करते हैं, वो भी 12 एक्सपायरी में से 10 में बना लेंगे, 11 में, 1 में जब लगता है ना खाया पिया सब बार में सब निकल जाता है। अरे एकदम मतलब पूछो मत, बुरा हाल हाँ, शीर्षासन ही करा देता है। तो इसलिए अल्टीमेटली पैसा बनाना ऑप्शन ट्रेडिंग में आसान नहीं, नेट और लॉन्गर टर्म में। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे ख्याल से एक वही होगा तो कोई नेगेटिव होगा, जिसको बाजार एक शार्प इमीडिएट रिएक्शन अगर दे भी तो उसमें डरने का नहीं, उसमें खरीदना है। क्लियर कट है, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है और अल्टीमेटली बाजार ये इन्वेस्टर्स के लिए। करेक्ट सर, है ना। और ट्रेडर्स अपनी जगह वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे कॉस्ट के हिसाब से, लेकिन अल्टीमेटली अगर थोड़े ट्रेडर भी इन्वेस्टर, मैं उन ट्रेडर की बात करूं जो नुकसान करें, जो प्रॉफिट बना रहे हैं ट्रेड करें, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो नुकसान करने वाले ट्रेडर अगर थोड़े इन्वेस्टर बन जाए तो हर्ज क्या है। सो आई थिंक एक वही नेगेटिव हो सकता है अगर हुआ तो बजट में। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है आपको अब से लेकर बजट तक। सपोर्ट लेवल पर आए, खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं। और कैश मार्केट के स्टॉक में यानी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में हम अब से लेकर बजट तक बुलिश हैं, पॉजिटिव है।
खरीदने का मूड बना के बैठे हैं कैश मार्केट के शेयर 100%। कहाँ खरीदना है ये भी बताइए। बिल्कुल लिस्ट तैयार है। लिस्ट तैयार है। सबसे पहले रूरल और हाउसिंग, ये दो फोकस में रहेगा। और स्पेशली जो लो कॉस्ट हाउसिंग वाले हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग वाले हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ फोकस रहना ही रहना है। सरकार डेडिकेटेड है कि लोगों को घर बना के देगी। सरकार डेडिकेटेड है कि रूरल में लोगों का हाथ में पैसा जाना चाहिए, थोड़ा वहाँ पर लोग ज़्यादा खर्चा करें, ज़्यादा उनकी इनकम लेवल बढ़े, वो किसी भी तरीके से करें। और इसके लिए ये भूल जाइए कि वो सब्सिडी बढ़ा बढ़ा कर करेंगे ना। ये सरकार सब्सिडी बढ़ाकर करने वाली है नहीं। ये सरकार पूरी तरह से आपको जो फोकस देगी वो इस हिसाब से देगी कि किस तरह से उनकी कमाई बढ़ाई जाए, या किस तरह से विकास वाली योजना लाएं जिससे कि रूरल डेवलपमेंट हो। ठीक है। और बहुत सारे लोग ये मान भी रहे हैं। पहले मैं बता दूं, उसके यहाँ पे हमारी बजट की प्लानिंग को लेकर भी मैं आपके सामने रखूँ। बहुत लोग ये मान रहे हैं कि ये नई सरकार का पहला बजट है, मोदी सरकार का 3.0 बजट नंबर 1, लगातार 7वीं बार वित्त मंत्री बजट पेश करेगी। ये भी रिकॉर्ड है अपने आप में। मोरारजी देसाई का हाँ, 7वीं बार लगातार पेश करने का रिकॉर्ड है। ठीक है। अब दो तरीके से बजट हो सकता है। एक, अगर आप ये सोचें कि पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है कि भाई इधर किसी नीतीश कुमार या किसी चंद्रबाबू नायडू को उन्हें खुश करना है, करेक्ट, या फिर जहाँ जहाँ वोट सरकार को नहीं मिले, जिन जिन तबकों से नहीं मिले, क्या उन्हें खुश करना है। तो एक मजबूरी वाला बजट भी बन सकता है कि पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, एडजस्टमेंट वाला बजट हो सकता है, लोक लुभावन बजट हो सकता है। और दूसरी तरफ अब तक सरकार बनने के बाद जो एक्शन सरकार ने लिए, पोर्टफोलियो लोकेशन, उससे पहले जितने मंत्री देने उतने ही दिए, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। पोर्टफोलियो लोकेशन सेम का सेम रखा। कोई ऐसा नहीं कि कहीं ऐसा लगता हो पोर्टफोलियो लोकेशन के इसने आर्म ट्विस्टिंग की उसने बड़े। उसके बाद से लेकर अब तक सरकार बना, किसी डिसीजन में ऐसा नहीं लग रहा कि ये गठबंधन वाली सरकार चल रही है। ये क्लियर कट पिछले 2 टर्म वाली सरकार ही चल रही है। तो हो सकता है एक मजबूत बजट आए, पहले 2 टर्म की तरह इस बार वित्त मंत्री जी फिर से मजबूत बजट पेश करें। तो ये लिटमस टेस्ट है, पहला बजट मजबूर या मजबूत। और हमारी थीम भी इसी पर है। हमारी थीम भी यही है। एक बार झलक भी देख लेते हैं इसकी। आइए। मोदी सरकार का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट बजट। वित्तीय घाटा घटेगा या सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा? लोगों को लुभाने वाला या ग्रोथ को बढ़ाने वाला? बजट गठबंधन की मजबूरी का या इकोनॉमी की मजबूती का? 2024 का बजट मजबूर या मजबूत? देखिए सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ जी बिजनेस पर। तो चलिए, बजट कवरेज के लिए तो हम हैं तैयार, और अब से लेकर बजट तक कुछ खास प्रोग्रामिंग भी है हमारी। तो खास ये है कि आज से हर रोज सुबह 9 बजे आपके बजट में सस्ता शेयर, बिल्कुल, जो हमारी हर बजट से पहले की बहुत ही पॉपुलर थीम है, जहाँ पर लोग निवेश के लिए आज से अच्छे स्टॉक्स जानना समझना चाहते हैं, वो तैयार है। तो आज 9 बजे से हम शुरुआत करेंगे। 17 जुलाई को छुट्टी है। यस सर। 10 सेशन होंगे। 10 सेशन होंगे। 10 स्टॉक्स आपके लिए आएंगे, हर रोज एक स्टॉक। उसके अलावा 9:25 पर बजट माई पिक्स हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे उनकी पसंद का बजट का शेयर। लेकिन न सिर्फ 9:25 पर, दोपहर में 2:15 बजे भी आपके लिए होगा। बजट और बाजार हमारी खास सीरीज रोज 10 बजे से 11 बजे के बीच में आपको हम बाजार के दिग्गजों से मुलाकात करवाएंगे। 10:20 पर बताएंगे कि बजट को लेकर उनकी क्या है उम्मीदें हैं। तो इसके अलावा ढेर सारा कॉर्पोरेट रिएक्शन जो बजट को लेकर होगा वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बजट के हर सेक्टर की उम्मीदें आपके लिए होंगी। तैयार है? तैयार है, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तैयारी ज्यादा है, डेट आने में टाइम लगेगा। डेट आने में टाइम लगेगा। तो इस बार वी आर वेरी रिलैक्स्ड एक्चुअली, वेरी वेरी मच रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं, सब तैयारी देर है दुरुस्त है। आज हमारे सारे एक्सपर्ट्स वगैरह को टिकट्स वगैरह करवानी थी, तो उन्होंने जब आया कल तो हेड्स अप भी मिल गया। 2 हफ्ते का टाइम है, सबको तैयार। आप ये जो पूछ रहे थे कि बजट तक कहाँ तेज होगी, कहाँ लगाने, तो मैं एक बार फिर से उसको समअप कर दूं। पहली चीज, पहला रूरल और हाउसिंग, इन दोनों पर बजट का बड़ा फोकस रहने वाला है। तो एक रूरल से जुड़े हुए और हाउसिंग से जुड़े हुए शेयरों पर फोकस रखें, वहां पर खरीदारी का मौका एक बार। नंबर 2, FMCG शेयर चलेंगे, लिख के रख लीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, पहले मैंने IT शेयरों के लिए बोला, उसके बाद मैंने टेलीकॉम के लिए बोला, अब मैं आपको बार बार FMCG, अगले 6 महीनों में FMCG शेयर बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और उसकी 2-3 बड़ी वजह दीप, रूरल स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए सरकार कुछ न कुछ करेगी, वो FMCG कंपनी को फायदा। मॉनसून समय पे आ रहा है, अच्छा आ रहा है, पूरे देश में आ रहा है, बराबर आ रहा है। यस सर। तो फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि पूरे देश भर में बारिश हो रही है, करेक्ट।
और अच्छी तरीके से हो रही है। और सर अभी कुछ दिनों पहले तक डेफिसिट चल रहा था आपका, क्योंकि जून अच्छा नहीं था। Correct. अब आप सरप्लस में आ गए तो ऑलरेडी। मुझे लगता है कि एफएमसीजी शेयर और वैल्यूएशंस के लिहाज से बेचे हैं। करेक्ट। आईटी पर हम पॉजिटिव हैं, टेलीकॉम पर हम पॉजिटिव है, केमिकल और फर्टिलाइजर ये दो और स्पेस है, ये चलेंगी अब से लेकर बजट तक। तो ये अपना बजट तक का एजेंडा फिक्स है कि क्या खरीदना है। ठीक है। बाकी रहा फार्मा वगैरह तो वो हमें सदाबार पसंद है ही है, तो वो तो है ही है, बट अदरवाइज यहाँ पर और बजट तक अब से लेकर बजट तक हम बैंकिंग शेयरों पे एग्रेसिवली बुलिश नहीं रहेंगे, है ना, बुलिश नहीं। और अगर बैंकिंग शेयर पर व्यू बदला, क्योंकि समझो एचडीएफसी बैंक और आज जो भी अपडेट आए हैं उससे व्यू बदला, कोई आईसीआईसीआई या एक्सिस उसका व्यू बदलने की कोशिश करे तो हम बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तक हमने फोकस यहाँ रखा है, ये सब कुछ खरीदना है। ठीक है, बहुत क्लियर है। और स्टॉक्स रोज स्टॉक्स तो अब आप रोज बताने वाले। चलिए, तो कैश स्टॉक्स हैं और कुछ थीम्स और सेक्टर्स हैं, यहाँ पर फोकस है सर।